कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत शत श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पार्शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पार्शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पार्शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पार्शिला भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। त्रिदंडी पादगण की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भुजे सव्यवेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनकालये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथपुरी धाम के इस गुरु महाराज जी की लीला प्रसंग को हम श्रवण करते, कैसे हमारे परम गुरु महाराज जी के आवाहन पे हमारे परमाराध्यतम गुरु महाराज श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने किस प्रकार
जगन्नाथपुरी धाम में इतना उद्योग किया और फिर जाके उनको प्रभुपाद जी के जन्म स्थान मिला और वहां पे सब इनागुरेशन हुई. So we are remembering the transcendental pastimes of our Guru Maharaj, His Divine Grace Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj in Jagannath Puri. Our Guru Maharaj spent a very long time in Jagannath Puri, and he has written biography of our Param Guru Dev, Nityalila Pravishtom Vishnupad Shri Srimad Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj. In this biography, at 3 different places, the pastimes of Jagannath Puri are mentioned in a detailed way. How a struggle was carried on to rescue the birthplace of Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada in Jagannath Puri. How we got that land, how the inauguration of that birthplace was celebrated in 1978 by our Param Guru Deva by inviting all his god brothers. तो हम लोग इसका जो श्रवण कर रहे हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा को लेके बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है और वहां पे रथ तो बन रहा है, लेकिन अभी पूर्णिमा आने वाली है और पूर्णिमा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहला जो फंक्शन है स्नान यात्रा का, वो होगा. तो स्नान यात्रा होगी तो किस प्रकार होगी, इस पे अभी बड़ा मंथन चल रहा है. मेरी बात हुई जगन्नाथपुरी में हमारे मठ के जो श्री शुद्धाद्वैती महाराज जी से, तो वो कह रहे हैं कि रथ यात्रा कमेटी, स्नान यात्रा कमेटी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्नान यात्रा कैसे होगी, कितनी बड़ी होगी. अब वहां दैता पंडा जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारे इतने लोग जाएंगे, क्योंकि नंबर कम करना चाहते हैं तो वो किसको छोड़ें. वहां पे यात्रा रुकने के कारण जगन्नाथपुरी में जितने पंडा लोग हैं उनकी भी आर्थिक जो स्थिति है बड़ी चिंताजनक हो गई है. तो स्नान यात्रा जो होगी उसके बारे में अभी निर्णय नहीं हो पा रहा, कैसे जगन्नाथ जी की पहाड़ी कितने लोग कराएंगे, स्नान यात्रा में कितने लोग जाएंगे, अंदर कितने होंगे, बाहर कितने होंगे, कितने बजे सब प्रोसेशन होगा, कितने बजे वापस आएंगे. तो स्नान यात्रा को लेके अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है, हफ्ता रह गया और उसके बाद ही हमें पता चलेगा, क्योंकि स्नान यात्रा के बाद तो आप जानते हैं कि अनवसर काल आता है और अगली अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक भगवान जगन्नाथ लीला करते हैं कि उनको बुखार चढ़ गया और काढ़े पिलाए जाते हैं. तो जगन्नाथ जी का क्वारंटाइन होता है 15 दिन का. उसके बाद फिर जब शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा आती है तो मंदिर नेत्रोत्सव होता है, किवाड़ खुलते हैं और फिर उसके बाद रथ यात्रा होती है. तो ये जो अभी स्नान यात्रा और रथ यात्रा का प्रोग्राम क्या होगा, इसको लेके अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा जगन्नाथपुरी में. और उधर हाई कोर्ट में वहां एक रिट भी हो गई है, रथ यात्रा हो कि ना हो, कुछ ऐसा चल रहा है. तो ये भी जो कोरोना वायरस संकट है, इसकी वजह से सब गोलमाल हो रहा है. देखो भगवान की क्या इच्छा होगी
क्या करेंगे? So we are not sure what kind of Snan Yatra will happen, what kind of Rath Yatra will happen this year because of this coronavirus lockdown, even in Jagannath Puri. So I think we have never heard something like this before. In our lifetime, we never hear any problem happening to these functions. जो हो, तो हम लोगों ने गुरु महाराज जी के उस स्ट्रगल के बारे में सुना जब पुरी में प्रभुपाद जी का बर्थ प्लेस का सारा व्यवस्था परम गुरु महाराज जी की आज्ञा से उन्होंने की। अब हम थोड़ा मायापुर चलते हैं, श्रीधाम मायापुर। नवदीप धाम में हमारा जो मठ है वो ईशोध्यान मायापुर में है। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का प्रिंसिपल सेंटर, प्रधान केंद्र ईशोध्यान श्री मायापुर। तो ईशोध्यान स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का मठ कैसे बना, वो सारी हिस्ट्री हमारे गुरु महाराज ने परम गुरु महाराज जी की बायोग्राफी में भी लिखी और हमें भी कई बार कथा में भी ये बातें सुनाई हैं। तो वो सब हम आज से याद करेंगे मायापुर की बात। तो यहाँ पे परम गुरु महाराज जी की बायोग्राफी में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कोलकाता में जो सबसे पहले किराए के मकान पे परम गुरु महाराज जी रहे, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जो पहली ब्रांच बनी वो कलकत्ता में 86A रास विहारी एवेन्यू, कैलकाटा, जो अभी हमारा मठ है उसके बिल्कुल पास 2 किलोमीटर पे जगह है। तो इसके पीछे किनकी कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम दिया श्री गोविंद चंद्र दासाधिकारी सेवा सुंदर। इन्होंने 1955 में मठ प्रतिष्ठा का उसी के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है और उन्होंने ही इसकी व्यवस्था की, किराए के मकान की, जहां पे परम गुरु महाराज ने मठ स्थापना की। और ये जो गोविंद चंद्र दासाधिकारी सेवा सुंदर प्रभु हैं, इन्होंने मायापुर में भी एक जमीन ले रखी थी और वो जमीन जब इनको पता चला कि हमारे परम गुरु महाराज जी मायापुर में आश्रम बनाना चाहते हैं, तो हमारे श्री गोविंद चंद्र दासाधिकारी सेवा सुंदर जी ने वो अपनी जो मायापुर की जमीन थी वो परम गुरु महाराज जी को दे दी। सो वी आर हियरिंग हाउ आवर परम गुरु महाराज established Sri Chaitanya Gaudiya Math, first in Calcutta and then the second branch in Shridham Mayapur. In the year 1955, so we should remember this date, 1955 was the year when Sri Chaitanya Gaudiya Math was established by our Param Guru Deva. When he first came out of the Chaitanya Math because of those reasons which I already explained. So मायापुर की वो जो जमीन थी हमारे श्री गोविंद चंद्र दासाधिकारी सेवा सुंदर प्रभु जी की थी, उन्होंने परम गुरु महाराज जी को दे दी कि आप बनाइए मठ। तो देखो कैसे कैसे वैष्णव लोग हैं इस दुनिया में कि वो गृहस्थ में रह के भी उनका सर्वस्व वैष्णव सेवा के लिए है, गुरु सेवा के लिए है। तो उन्होंने कलकत्ता में भी और मायापुर में भी कितना अपने आप समझो कि सर्वस्व ही निछावर कर दिया परम गुरु महाराज जी की सेवा में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि
जब उन्होंने वो जमीन दी, वो जगह का नाम था ईशोद्यान। ईशा यानी राधा, उद्यान यानी बाग। सो राधा रानी का बाग यानी राधा रानी की वाटिका, ईशोद्यान, मायापुर। सो दिस प्लेस वाज known as Ishodyan, Mayapur. Ishodyan means the garden of Radharani. So in Vrindavan also we are situated at a place which is known as Radha Bagh or Garden of Radharani, and in Mayapur also we are situated in a place which is Garden of Radharani. तो वो जो जगह थी उसके साथ और भी जगह खरीद ली हमारे परम गुरु महाराज ने। तो मठ की स्थापना हुई और कितनी हम्बली वो स्थापना हुई और कैसे मठ बनते हैं, ये इतिहास हमें जानने की जरूरत है। आज हम मायापुर जाते हैं तो वहां हजारों लोग ठहर सकते हैं, इतना बड़ा हमारा मठ है। लेकिन जब परम गुरु महाराज जी ने उसका शुभारंभ किया तो कैसे किया? लिखा, टीन व फूस के छप्पर बनवाए, घास फूस के और टीन डाल के उन्होंने छप्पर बनाए, टेम्परेरी रूम्स, और उसमें 3 ब्रह्मचारियों को भेज दिया, श्री कृष्ण प्रसाद, श्री भगवान दास ब्रह्मचारी और श्री राधा विनोद ब्रह्मचारी। ये भगवान दास ब्रह्मचारी वही हैं जो हमारे ग्वालपाड़ा के परम पूज्यपाद श्री भक्ति निकेतन तुर्यश्रमी महाराज जी। तो तुर्यश्रमी महाराज उस समय टीनेजर थे, बहुत यंग थे, क्योंकि 10 साल की उम्र में तो वो आ गए थे मठ में। तो उन लोगों ने मायापुर का वो जो घास फूस के छप्पर में मठ शुरू कर दिया और उस महिमा के प्रचार में जुट गए। तो उस समय किन किन लोगों ने हेल्प की मायापुर में? एक तो श्री गोविंद चंद्र दासाधिकारी, जिन्होंने अपनी जमीन डोनेट की मायापुर वाली, और वहां के जो लोकल थे उसमें श्री साधु मंडल एक नाम दिया, श्री जय गोविंद बनर्जी और श्री कनाई वैद्य, जो पड़ोसी थे हमारे, और पड़ोसी होके उन्होंने हमारी बड़ी सहायता की, ऐसा गुरु महाराज ने लिखा। यहां पे एक घटना हुई घटना क्या हुई कि जिन लोगों ने पुरी में हमारे लिए, परम गुरु महाराज जी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, उन्होंने मायापुर में भी की। तो जब हम लोग मायापुर में मठ बनाने गए तो गुरुजी ने लिखा कि एक पुराने मठ के लोगों द्वारा ये भय दिखाया जाता था कि ईशोद्यान में मठ संस्थापन नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा करने पर उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन, अगर कोई मठ बना रहा है तो दूसरे पुराने मठ वाले उनको कह रहे हैं कि हम इसको बनने नहीं देंगे, और अगर आप बनाएंगे तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। जस्ट इमेजिन। गुरु महाराज ने यहाँ पे एक बात लिखी कि जब हमारे रास्ते में, भक्ति के रास्ते में कोई बाधा आती है तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। देखो क्या बात लिखी, गुरु जी के शब्द हैं। गुरु जी कहते हैं, साधारणतः देखा जाता है कि सेवा कार्य में बाधा आने पर सेवकों में उत्साह और 2 गुना बढ़ जाता है। तो ये है भक्ति, ये है संबंध। जब बाधा आती है तो 2 गुना उत्साह बढ़ जाता है। जस्ट इमेजिन। और लिखा कि जब उन्होंने कहा कि हम यहां मठ उखाड़ के फेंक देंगे, तो हुआ क्या? गुरुजी कहते वास्तव में वही हुआ, लेकिन ह्यूमन एफर्ट से नहीं हुआ कि टीन की छत वाले कमरों को किसी व्यक्ति ने ही, तूफान ने उखाड़ फेंका। तो मायापुर में तूफान बड़े चलते हैं, तो तूफान आया और टीने सीने सब उड़ गई, घास फूस के छप्पर सब उड़ गए, और नीचे महात्मा सोए पड़े थे, ऊपर से छत उड़ गई। तब उन्होंने कहा कि
ये तो बड़ी रिस्की बात है, इससे किसी को चोट नहीं लगी। तब परम गुरु महाराज ने वहां एक दो पक्के कमरे बनवा दिए और उन्हीं में से एक कमरे में हमारे मायापुर के ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने हम्बली काम शुरू करते हैं। जब हम घास फूस के टीन के छपरों में वहां शुरू किया तो एक पक्का कमरा बनाया, उसमें परम गुरु महाराज ने श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व की स्थापना कर दी और वहां सेवा पूजा मठ की शुरू हो गई। ये है गौड़ीय मठ का प्रचार। तो लिखा कि वो जो 3 सेवक हैं उनके अलावा पूज्यपाद श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, श्री नरोत्तम ब्रह्मचारी, श्री मदन गोपाल ब्रह्मचारी और श्री चैतन्य चरण दासाधिकारी मायापुर ईशोद्यान की सेवा में नियोजित थे। तो हमारे ये जो श्री नरोत्तम ब्रह्मचारी हैं यही हमारे परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। तो सोचो उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की है हमारे मठ में, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। भारती महाराज जी के लिए कहा गया कि श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की फाउंडेशन में वो हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज ने उनके बारे में लिखा कि जब आंधी आई और सब टीन वगैरह उड़ उड़ कर दूर जा गिरे, सौभाग्य से प्राण बच गए। तो अस्थाई घर में ऐसी दुर्घटना हो सकती है, ये विचार करके श्रील गुरुदेव ने कुछ एक पक्के कमरे बनवा दिए। तो पक्के कमरे बनने के बाद श्रीधाम मायापुर ईशोद्यान में एक कमरे के अंदर श्री श्री गुरु गौरांग राधा मदन मोहन जी के श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा हुई और उसी वर्ष नवदीप धाम परिक्रमा पहली बार हुई। ये है 1956 की बात। तो हमारे परम गुरु महाराज ने 1956 में वहां पे विग्रह स्थापना की मायापुर में, श्री श्री गुरु गौरांग राधा मदन मोहन जी। So these deities were established at Ishodyan Sri Chaitanya Gaudiya Math in 1956 in a room, in a humble room. And that was the year when our Param Gurudev started independent Gaur Parikrama, Navdeep Dham Parikrama before the Gaur Purnima. So this Gaur Purnima started. This Gaur Purnima started from 1956 along with the establishing the deities, Madan Mohan ji. तो यहां लिखा 19 मार्च 1956 सोमवार को पंचरात्रिक और भागवत विधानानुसार श्री गुरुदेव जी की सेवा अध्यक्षता और पौरोहित्य में श्री गुरुदेव जी के सतीर्थ गौड़ीय त्रिदंडियों की उपस्थित में संकीर्तन के माध्यम से श्री श्री गुरु गौरांग और छोटे श्री राधा मदन मोहन जी के श्री विग्रह प्रतिष्ठित हुए। उस दिन के महोत्सव में साधुओं के अलावा नवदीप धाम परिक्रमा में योगदानकारी एवं नवदीप शहर, भारुई डांगा, श्री नाथपुर, बल्लाल दीगी, वामन पुकर आदि विभिन्न स्थानों के 2000 से अधिक नर नारियों ने परितृप्ति के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया, विचित्र महाप्रसाद ग्रहण किया। तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ और उसमें 2000 लोगों ने, जो नवदीप के जगह जगह के लोग आए थे, प्रसाद ग्रहण किया महोत्सव में, जिस दिन हमारे मायापुर के राधा मदन मोहन जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्री विग्रहों का अधिवास कृत्य प्रतिष्ठा के पहले दिन और उनकी प्रतिष्ठा के दिन नवदीप धाम परिक्रमा का अधिवास कृत्य संपन्न हुआ। तो जब हम लोग नवदीप धाम परिक्रमा एक हफ्ते की करते हैं तो परिक्रमा के एक दिन पहले अधिवास कीर्तन होता है।
Adhivas means prior preparation. So when we start our parikrama in Navdeep Dham, so one day before beginning the parikrama, Guru Maharaj engages prior preparation or adhivas. नवदा भक्ति के पीठ स्वरूप अंतरदीप, सीमंतदीप, गोद्रुमदीप, मध्यदीप, कोलदीप, ऋतुदीप, जन्नुदीप, मोद्रुमदीप, रुद्रदीपात्मक 16 कोसी श्री नवदीप धाम परिक्रमा अनुष्ठान 20 मार्च मंगलवार से 25 मार्च रविवार तक हुआ। 25 मार्च रविवार गौर पूर्णिमा, गौर आविर्भाव अधिवास कीर्तन हुआ और 26 मार्च गौर आविर्भाव तिथि पूजा महोत्सव हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत का पारायण हुआ। उपवास व्रत और हरिनाम संकीर्तन के साथ सुसंपन्न हुआ। अगले दिन श्री जगन्नाथ मिश्र उत्सव में हजारों नर नारियों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। सोमवार 4 फरवरी 1957 को शुक्ला चतुर्थी तिथि के दिन परमाराध्य श्री गुरुदेव जी की सेवाध्यक्षता और पौरोहित्य में श्री राधा मदन मोहन जी के बड़े विग्रह संकीर्तन के माध्यम से प्रकटित हुए। तो जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव हुआ 4 फरवरी 1957, ठीक है जी, और परिक्रमा हुई 20 मार्च से 25 मार्च। इस विशाल अनुष्ठान में परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति गौरव बैखानस महाराज, ये बैखानस महाराज वही हैं जो हमारे परम गुरु महाराज जी के बड़े गुरु भाई हैं उड़ीसा से, और उनसे ही परम गुरु महाराज ने संन्यास लिया, वो भी उसमें थे। और परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद महानंद प्रभु, परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रापन्न दामोदर महाराज, परम पूज्यपाद सागर महाराज, पूज्यपाद मुकुंद दास बाबा जी महाराज, पूज्यपाद श्रीमद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु, पूज्यपाद उद्धारण प्रभु, पूज्यपाद नारायण मुखर्जी प्रभु, पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी आदि पूजनीय वैष्णवों ने योगदान दिया था। परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज जी के पौरोहित्य में वैष्णव होम कार्य संपन्न हुआ। तो जो वहां पे यज्ञ हुआ वैष्णव होम के रूप में, वो पूज्यपाद आश्रम महाराज जी ने संपन्न करवाया। तो इसके बाद लिखा कि श्रील गुरुदेव जी के चरणाश्रित शिष्यों में श्री कृष्ण प्रसाद ब्रह्मचारी, श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी, श्री कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी और श्री राधा रमन ब्रह्मचारी ने अनुष्ठान में उपस्थित रहकर सेवा कार्य में विभिन्न प्रकार की सहायता की थी। अब गुरु महाराज जी भी थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अपना जो ब्रह्मचारी नाम भी दे दिया, क्यों गुरु महाराज जी का ब्रह्मचारी नाम आप जाते हैं पूज्यपाद श्री कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी, तो अपना नाम भी गुरु महाराज ने लिखा कि वहां थे। श्री राधा मदन मोहन विग्रहों और उनके प्राण प्रतिष्ठा का सारा खर्चा कलकत्ता निवासी श्री राधा कृष्ण चामारिया सेठ ने किया। और ये जो राधा कृष्ण चामारिया है, ये वृंदावन झूलन पे भी वो बहुत सेवा देते हर साल। तो नवदीप शहर, गादीगाछा, स्वरूपगंज, श्री मायापुर, बल्लाल दीघी, वामनपुकुर, भाई डांगा, चांपाहाटी आदि स्थानों से सैकड़ों नर नारियों ने विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव में योगदान दिया। तो ये जो नवदीप धाम में हमारे मठ की स्थापना का गुरु महाराज ने बायोग्राफी में वर्णन लिखा, कौन कौन उसमें आए थे, किन लोगों का वहां योगदान हुआ। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस महाराज,
श्रीमद् भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज, श्रीमद् महानंद प्रभु, श्रीमद् भक्ति प्रापन दामोदर महाराज, परम पूज्यपाद सागर महाराज, पूज्यपाद मुकुंददास बाबा जी महाराज, श्रीमद् कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु, पूज्यपाद उद्धारण प्रभु, पूज्यपाद नारायण मुखर्जी प्रभु, पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज, पूजनीय वैष्णव ने योगदान दिया। तो इसमें लिखा जो यज्ञ हुआ था उसमें आश्रम महाराज जी ने सारा यज्ञ करवाया और उनकी जो सहायता की श्री ललिता चरण ब्रह्मचारी, ये भक्ति ललित गिरी महाराज आसाम के हमारे गुरु महाराज जी के गुरु भाई, उनका नाम लिखा श्री ललिता चरण ब्रह्मचारी, और फिर बाकियों का नाम लिखा। तो हमारे परम गुरु महाराज जी ने जिस साल प्रतिष्ठा की उसी साल उन्होंने नवदीप धाम परिक्रमा भी करवाई, 20 से 25 मार्च की। ये 56 की बात थी, 20 से 25, 57 में हुई 9 मार्च से 17 मार्च को। सो वी हैव द प्रोग्राम ऑफ श्री नवदीप धाम परिक्रमा organized by our Param Gurudev in 1956 first and then 1957. And in 1957, our Param Guru Maharaj led that parikrama. And विद्यानगर निवासी श्री गयाराम दास महाशय के सौजन्य से विद्यानगर स्थित गयाराम दास विद्या मंदिर में नवदीप धाम दर्शन और परिक्रमा के लिए आए यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हुई थी। तो आप जानते हैं नवदीप में एक विद्यानगर है, वहां पे ठहरने की व्यवस्था हुई। तो विद्यानगर में ठहरने की व्यवस्था है। तो अभी तो हम लोग सुबह जाते हैं और विद्यानगर करके रात को वापस मठ में आ जाते हैं, लेकिन पहले विद्यानगर में ही कैंप होता था, तो रात को ठहरने की व्यवस्था विद्यानगर में होती। वो भी एक परिक्रमा होती थी जब विद्यानगर में हम लोग ठहरते। तो इस प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी ने 56 से इंडिपेंडेंट परिक्रमा शुरू की। मुझे याद है गुरु महाराज जी को हम जब भी कहते कि महाराज जी अभी आपको रिक्शे पे बैठना चाहिए, कार में बैठना चाहिए, नवदीप धाम परिक्रमा नंगे पांव आप करते हैं, तो गुरु महाराज जी कभी मानते नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सालों के बाद गुरु महाराज ने रिक्शा माना, वो भी जब हम विद्यानगर गए परिक्रमा में। विद्यानगर से जब वापस आए तो विद्यानगर से वापस आने पे वहां पे आपके रिक्शे पे गुरु महाराज जी ने बैठना स्वीकार किया। और मुझे याद है कि मैं उस रिक्शे के पकड़ के उसके पीछे 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 गुरु जी के साथ घाट तक आया था, नवदीप धाम घाट तक। तो यहां लिखा कि श्रील गुरुदेव के सेवा नियमात्व में इस प्रकार से प्रतिवर्ष उनके प्रकट के समय श्रीधाम मायापुर ईशोद्यान स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में श्री नवदीप धाम परिक्रमा और गौर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय विराट धर्म अनुष्ठान आयोजन हुआ करता था। तो अब लगभग लगाइए कि 56 से लेके 1978 तक परम गुरु महाराज जी की अध्यक्षता में ये परिक्रमा हुई है। तो जब हमने गुरु जी को रिक्वेस्ट की तो गुरु जी ने कहा कि मेरा अभी 50 साल हो गया परिक्रमा करते, तो 50 बार परिक्रमा हो गया, नंगे पांव परिक्रमा किया, अब मैं पैदल चल सकता हूँ, अब मैं रिक्शा पकड़ सकता हूँ। तो वो भी रिटर्न में, जाते समय नहीं, वापसी में रिक्शा गुरु जी ने स्वीकार किया नवदीप धाम परिक्रमा में।
तो 1959 में श्रील गुरुदेव जी ने श्रीधाम मायापुर ईशोद्यान में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्राथमिक विद्यालय और संस्कृति शिक्षा प्रचार के लिए श्री गौड़ीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। डॉक्टर एस.एन. घोष श्री गौड़ीय संस्कृत विद्यापीठ के सेक्रेटरी एवं श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी काव्य व्याकरण पुराण तीर्थ अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तो हमारे परम गुरु महाराज ने एजुकेशन में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन की है और उन्होंने मायापुर में एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की, जो बड़े साल तक वो विद्यापीठ में संस्कृत शिक्षा हुई। अभी शायद पता नहीं मुझे उसके बारे में, लेकिन गौड़ीय संस्कृत विद्यापीठ हमारे परम गुरु जी ने स्थापन की। तो संस्कृत की शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है, परम गुरु महाराज ने इसका बहुत वो किया था। So our Param Guru Maharaj always wanted to promote Sanskrit language. So he established one school in Mayapur to promote Sanskrit education. So Sanskrit is very important to understand Indian spiritual culture because all our scriptures are written in Sanskrit. And our Param Guru Maharaj has great respect for the Sanskrit knowing people. So he will always give respect to the Pandits, those who knew Sanskrit, because Sanskrit is the language of Vedic literature. So Param Guru Maharaj Ji always wanted to promote Sanskrit. That is why he established Shri Gaudiya Sanskrit Vidyapith in Mayapur. तो 1961 में श्रील गुरुदेव जी की अध्यक्षता में 16 कोसी श्री नवदीप धाम परिक्रमा 9 शिखरों वाले विशाल श्री मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव और श्री गौर आविर्भाव महोत्सव मनाया गया। तो 1961 में मंदिर बना। तब तक मंदिर जो था वो कमरे में थे ठाकुर जी। तो 57 से लेके 61 तक बिना मंदिर के हमारे गुरु गौरांग राधा मदन मोहन जी की सेवा पूजा हुई मायापुर में, और 1961 में 9 शिखरों वाले विशाल श्री मंदिर प्रतिष्ठा हुई। उसके उपलक्ष्य में मायापुर ईशोद्यान स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में 22 फरवरी बुधवार से 3 मार्च शुक्रवार तक 10 दिवसीय विशाल धर्म अनुष्ठान का आयोजन हुआ। 24 फरवरी शुक्रवार को श्री मंदिर के शिखर में ध्वजा और चक्र स्थापन हुई और श्री मंदिर प्रतिष्ठा कार्य और गुरु गौरांग राधा मदन मोहन जी के विग्रहों ने नए मंदिर में प्रवेश किया। तो आज जो हमारा मायापुर में नया मंदिर है, ये हमारे गुरु महाराज जी ने 1961 में बनाया। तो द न्यू टेम्पल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 इन मायापुर। Before that, our deities were in a room from 57 to 61. 24 फरवरी शुक्रवार को श्री मंदिर के शिखर में ध्वजा और चक्र स्थापन हुई। मंदिर प्रतिष्ठा कार्य एवं श्री गुरु गौरांग राधा मदन मोहन जी के विग्रहों ने श्री मंदिर में प्रवेश किया। ये अनुष्ठान पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति गौरव बैखानस महाराज जी के पौरोहित्य में संकीर्तन के साथ सुसंपन्न हुआ। तो हमारे परम गुरु महाराज जी के जो संन्यास गुरु परम पूज्यपाद बैखानस महाराज ने सारा वो अनुष्ठान संपन्न किया। मंदिर में जो ठाकुर जी गए, मंदिर प्रतिष्ठा हुई। परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने श्री मंदिर के द्वार का उद्घाटन किया। तो देखो किन पर्सनैलिटीज का नाम ले रही हैं। अवर परम पूज्यपाद श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज इनागुरेटेड द मेन डोर। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव महाराज गोस्वामी महाराज is the founder of Chaitanya Saraswat Mutt, you know.
So he inaugurated the temple in Mayapur, Sri Chaitanya Gaudiya Math. So they were so close to each other. They were like brothers, and they used to come to each other's functions. परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने श्री मंदिर के द्वार का उद्घाटन किया। इस विराट अनुष्ठान में श्रील गुरुदेव जी के गुरु भाइयों में उपस्थित थे। इन दो गुरु भाइयों के अलावा यानी बैखानस महाराज और श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के अलावा कौन कौन हमारे परम गुरु महाराज जी के गुरु भाई उपस्थित थे, उनके नाम लिखे। परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति विचार यायावर महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति सौध आश्रम महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति विलास भारती महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति सागर महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद कृष्णदास बाबा जी महाराज, श्रीमद नारायण चंद्र मुखोपाध्याय, श्रीमद भवतारण ब्रह्मचारी, श्रीमद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, श्रीमद नरोत्तमानंद दासाधिकारी, श्रीमद शुद्ध भक्ति चरण दासाधिकारी. So Guru Maharaj has written the names of all those stalwart God brothers of our Param Guru Deva who were present at that moment when in 1961 the big temple, the Nine Dome Temple was inaugurated in Sridham Mayapur. तो यहाँ पे हमारे गुरु महाराज लिखते हैं कि वहां जो प्रतिष्ठा हुई तो ठाकुर जी को जब मंदिर में लेके गए, मंदिर प्रवेश की विजय यात्रा के समय दर्शनार्थी नर नारियों ने महानंद की बाढ़ सी आ गई। विचित्र प्रकार के वाद्य, उच्च संकीर्तन, नारियों की जय जयकार ध्वनि से समस्त आकाश गूंज उठा। श्री मंदिर की परिक्रमा के समय परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी के हरि वल्लभो आर मदन मोहन हेरी व गौ, ये श्रीधर देव गोस्वामी महाराज is doing sankirtan, and that sankirtan is Hari Vallabho R Madan Mohan Heriva Go, Hari Vallabho R Madan Mohan Heriva Go, Hari Vallabho R Madan Mohan Girivo. This particular verse was chanted by Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, and he did with great enthusiasm. इस पद्य के आवेग से कीर्तन और नृत्य करते रहने से भक्तों ने भी महानंद से उदंड नृत्य कीर्तन के साथ उक्त पद का उच्चारण किया। दोपहर में भोगराग के पश्चात एकत्रित हजारों की संख्या में नर नारियों का विचित्र महाप्रसाद के द्वारा सम्मान किया गया। संध्या की धर्म सभा के विशेष अधिवेशन में श्रील गुरुदेव जी ने अभिभाषण दिया। उनके गुरु भाइयों में से भी पूज्यपाद श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज, श्रीमद भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज ने प्रवचन दिया और 18 फागुन बृहस्पतिवार श्री गौर आविर्भाव तिथि पर धर्म सभा के अधिवेशन में बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष सभापति के पद पर आसीन हुए। तो इसमें जो एनुअल फंक्शन भी मनाया जाता मायापुर का, और उसमें सभापति भी बुलाए जाते। अभी तो वो रिवाज नहीं रहा, लेकिन उस समय एक चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष को सभापति बुलाया गया 1961 में, और उस सभा का जो टॉपिक था वो था गौर तत्व और उनके अवधान वैशिष्ट। गौर तत्व और उनके अवदान,
the significance of contribution of Gaur Tattva. This was the topic in that conference. तो जिन लोगों ने उस विशेष अधिवेशन में योगदान दिया, उनके नाम देखिए, ये नाम हमें पवित्र करने वाले हैं। इन लोगों की प्रणाम मंत्र हैं। ये सब लोग अपने अपने आचार्य हैं, इनके अपने अपने गौड़िया मठ हैं, और इनकी आगे इस समय चौथी जनरेशन चल रही है। जिन लोगों ने परम गुरु महाराज जी के उस अधिवेशन में भाग लिया, उनका नाम यहाँ पे परम गुरु जी की बायोग्राफी में गुरु महाराज ने लिखा। वे हैं परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस महाराज, श्रीमद भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज, श्रीमद भक्त्यालोक परमहंस महाराज, श्रीमद भक्ति विलास भारती महाराज, डॉक्टर एस.एन. घोष, श्री मणिकंठ मुखोपाध्याय, भक्ति भूषण श्री सत्येंद्र नाथ बंद्योपाध्याय, श्री पूर्ण चंद्र मुखोपाध्याय, श्री सुदेव दत्त व धनबाद के श्री सुरेश चंद्र सिंह। तो ये सब लोग वहां पे उपस्थित। तो यहाँ गुरु महाराज जी ने एक एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया उनकी उपस्थिति के लिए। श्रीला गुरुदेव जी के चरणाश्रित निष्ठावान गृहस्थ शिष्य श्री चैतन्य चरण दासाधिकारी, जिनका पहले नाम था श्री चुन्नीलाल दत्त, असम तेजपुर के निवासी थे। श्रीधाम मायापुर विश्वविद्यालय के 9 शिखरों वाले मंदिर के निर्माण में उन्होंने सारी की सारी सेवा लगाई। देखो कैसे लोग थे। अकेले श्री चैतन्य चरण दासाधिकारी तेजपुर के, उन्होंने वो जो मायापुर का मंदिर बड़ा बना ठाकुर जी का, सारी सेवा उस मंदिर निर्माण की उन्होंने की। और श्रीला गुरुदेव के प्रचुर आशीर्वाद के भाजन हुए। बाद में धीरे धीरे उन्होंने ईश्वरध्यान में विशाल नाट्य सत्संग भवन और श्रीला गुरुदेव जी के रहने के लिए कमरे भी बनवाए। सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाया, बाद में नाट्य मंदिर बनाया, बाद में रहने के कमरे बनवाए। तेजपुर के श्री चुन्नीलाल दत्त, श्री चैतन्य चरण दासाधिकारी जी ने तो लिखा, श्री गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में इन्होंने प्राण, धन, बुद्धि और वाक्य सभी को लगाकर गृहस्थ भक्त का आदर्श प्रस्तुत किया। वो मायापुर में एक कुटिया का निर्माण करके वहां अवस्थान करते हुए भजन का आदर्श भी प्रदर्शन किया। क्या बात है, ऐसे लोग भी हैं। यानी कि तेजपुर के जो हमारे चुन्नीलाल दत्त प्रभु हैं, श्री चैतन्य चरण दासाधिकारी, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण किया परम गुरु जी को। मायापुर का जो बड़ा मंदिर है ठाकुर जी का, वो बनवाया, उसके सामने नाट मंदिर बनाया, उसके साथ का जो रहने का परम गुरु महाराज जी का स्थान, भजन कुटीर और ऊपर का वो बनाया। और बाद में स्वयं भी मायापुर आगे अपनी कुटिया बना के वहीं पे रहे, वहीं पे भजन किया। तो गृहस्थ आश्रम का आदर्श उन्होंने उपस्थित किया। गुरु महाराज ने लिखा ऐसा। कोलकाता विडन स्ट्रीट पर रहने वाले धार्मिक प्रवर श्री परेश चंद्र राय जी ने श्री मायापुर मठ की सेवा जैसे ठीक प्रकार से चल सके, उसके लिए अपनी खेती की जमीन देकर श्री गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो एक परेश चंद्र राय जी ने भी वहां लैंड डोनेट की। तो इस प्रकार जो हमारे मायापुर के बारे में आज हमने शुरू किया है थोड़ा बहुत, इसमें परम गुरु महाराज जी ने अपना जो प्रिंसिपल मठ श्री चैतन्य गौड़ीय मठ ईशोध्यान मायापुर बनवाया, और इसमें बाधाएं भी बहुत आई। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा महात्म, उसमें उन्होंने लिखा कि मायापुर में जो गंगा और जालंगी के कॉर्नर में जो बहुत बड़ा लैंड है, उसको ईशोध्यान कहा। ईशोध्यान यानी राधा रानी का बाग, इसलिए वो मायापुर का सर्वोत्तम स्थान है। इसलिए हमारे मठ में राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है।
तो ईशोध्यान जो है जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारे परम गुरु महाराज जी ने सिलेक्ट किया. सो आवर परम गुरुदेव श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज established his Mayapur branch at Ishodhyan, and this is very significant place in Mayapur because Ishodhyan means garden of Radharani, and here our Param Guru Maharaj established a mutt with the cooperation and support of all Vaishnavas, and our Guru Maharaj has mentioned a long list of all those who were present, especially the God brothers of Param Guru Maharaj. Like I told that Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj inaugurated the main gate of that temple in 1961. So this was customary. They were inviting all acharyas of different Gaudiya mutts for their programs, and they were going to attend their programs. There was no difference between all them. There was no sectarianism. There is nothing like, this is my mutt, that is your mutt. No. I have heard our Param Guru Maharaj used to help each other. And Param Guru Maharaj gave land to his different God brothers like Srila Yayavar Goswami Maharaj to establish their mutts in Mayapur. So he invited his God brothers and requested them to establish mutt and even gave his land. I remember our Param Pujyapad Srila Bharati Goswami Maharaj told me that when Yayavar Maharaj wanted land, so Param Guru Maharaj gave him land. And because he gave his land, because of which our temple on one side, very less space is there. So because that land was cut and given to Yayavar Goswami Maharaj, so that was the big heart of our Param Guru Maharaj. They were cooperating. Sridhar Dev Goswami Maharaj was coming. They were going there. And whenever Chaitanya Saraswat Mutt, I remember Sridhar Dev Goswami Maharaj sent Shri Govinda Maharaj to Calcutta to our Param Guru Maharaj for many supports he wanted for his own mutt. So there was so much love, affection, cooperation, and our Param Guru Maharaj Pranam mantra is Satirtha Priti Sadharma Guru Priti Pradarshane. हमें अपने परम गुरु महाराज जी के चरित्र में ये बात बड़ी गहराई से नजर आती है कि वो किस तरह अपने गुरु भाइयों को कितना प्रेम करते थे. How much love and affection he had for his God brothers, our Param Guru Maharaj showed, and our Guru Maharaj showed. So we should learn from their life, and we should have our affection, our friendly feeling for our God brothers. Whether they are anywhere in this world, we should have that loving relation with our God brothers and sisters, and we should be helping each other. For example, how can we help each other? By sharing our spiritual realizations with them. That is the best way to help each other. And if someone requires more support, that can also be extended because they are our real family. तो हमें अपने गुरुदेव के परिवार में एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए यथाशक्ति. और अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो उसको बतलाना भी चाहिए. हमारे गुरु महाराज जी कहते इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर हमें किसी की सहायता की जरूरत है तो हम उसकी सहायता का आवाहन करें
तो गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करेंगे। तो ये समाज है, एक दूसरे की सहायता से ही हम आगे बढ़ते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।